हे हेलो गाइस, कैसे हैं सब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ अनमोल सर। तो बिगनिंग में सबसे कह दिया जाता है कि आप सभी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशंस सभी स्टूडेंट को अवेलेबल हो जाए। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टॉपिक। तो प्रीवियस टॉपिक्स में तो हमने समझा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और डायरेक्ट के जितने भी सेंटेंस बनते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनमें सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को समझा था। नेक्स्ट हमने मॉडल कैटेगरी के सेंटेंस को समझा, फिर इंट्रोगेटिव कैटेगरी के सेंटेंस को समझा, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव टाइप के सीखे। फिर आज जो हम टॉपिक सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये आपका 5th नंबर का टॉपिक रहेगा। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, तो ये आपका 5th नंबर का पार्ट्स होगा, 5th नंबर का आपका कैटेगराइज होगा। इसमें हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस सेंटेंस होते हैं। अब एक्सेप्शन सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझें कि किस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए, एक्सेप्शन वर्ड क्या होते हैं, एक्सेप्शन सेंटेंस किन्हें कहा जाता है, किस प्रकार के एक्सेप्शन सेंटेंस होते हैं हमारे। तो एक्सेप्शन सेंटेंस वो होते हैं जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं भाई, ऐसे सेंटेंस जो हमेशा क्या हो, सच हो। जैसे टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है, क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये सेंटेंस हमारा किस में चला जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चला जाता है और इसको हम एक्सेप्शन कैटेगरीज में रखेंगे। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ऐसे सेंटेंस जो अपवाद की कैटेगरीज में आते हैं तो उन्हें हम एक्सेप्शन सेंटेंस कहते हैं। और एक्सेप्शन सेंटेंस के हम सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने को कहा जाता है। तो इनका भी नॉलेज होना चाहिए हमें। यदि इनका नॉलेज है तो अच्छी तरह से हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे। यदि नॉलेज नहीं है तो फिर हम इनको अच्छी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं कर पाते। तो क्या रूल्स होते हैं इनके और किस प्रकार को से इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो जानते हैं कि इनके क्या रूल्स हैं। तो इनके रूल्स ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारा पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, इनमें हमें क्या फील करना है, क्या चेंजेस करना है वो जानना है। बस क्या जानना है आपको, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब जानना है जिसमें सेड दिया हुआ, सेड को हम किस में चेंज करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हम कैसे रिमूव करें और क्या कंजक्शन लगाए, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हमें सबसे पहले क्या करना है, सेट दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का और फिर इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सेप्शन वाला सेंटेंस। कैसे समझेंगे, हमने स्टार्टिंग में समझा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये सेंटेंस हमारा एक्सेप्शन कैटेगरी का सेंटेंस है। कैसे है भाई, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कैसे कि बात सत्य है, तो जो बात हमेशा सत्य होती है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट के होते हैं। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं, उन्हें हम साइंटिफिक फैक्ट वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक तथ्य के अकॉर्डिंग कहा जाए कि जो हमारा जल है वो हमेशा 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है, उबलता है और 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ तो उसकी जगह नेक्स्ट सेंटेंस भी हो सकता था, कौन सा, साइंटिफिक फैक्ट वाला। जैसे वाटर बॉइल्स ऑलवेज 800 डिग्री टेम्परेचर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वो सेंटेंस भी हो सकता था। या नेक्स्ट सेंटेंस कह सकते हैं कि वाटर हमेशा 0 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है। तो द वाटर
फ्रीजेस ऑलवेज एट 0 डिग्री टेम्परेचर। इस प्रकार से यहाँ पर वो साइंटिफिक वाला भी सेंटेंस हो सकता था। तो लेट्स बिगिन। टीचर सैड, तो देखिए टीचर को हम क्या करेंगे, टीचर सैड क्या रखेंगे, टीचर सैड ही रखेंगे। क्यों, ऑब्जेक्ट पीछे नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट पीछे नहीं है तो टीचर सैड लिख दीजिए। यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम किसका यूज करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे। दैट, फिर सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, इसके टेंस में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सेंटेंस होता है, इसकी जो वर्ब होती है, एक्शन वर्ब, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और पीछे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द स्टार्स साइन एट नाइट, कि जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, रात में चमकते हैं। तो सब इस बात को जानते हैं। तो ये कौन सा फैक्ट हुआ, ये एक एक्शन फैक्ट भी हुआ और यूनिवर्सल ट्रूथ वाला फैक्ट भी हुआ। तो ये सभी सबको पता है भाई, तारे कब चमकते हैं, रात में चमकते हैं। चंद्रमा कब निकलता है, रात में निकलता है। सूर्य कब उदय होता है, दिन में उदय होता है। ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में आ जाते हैं, और इनको हम एक्सेप्शन सेंटेंस की कैटेगरीज में रख देते हैं, और इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से चेंज करते हैं। क्यों, उनके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, इनके टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में जो दे रखा है सेड टू, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही सेड, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही सेड, सेड की जगह हम टोल्ड कर सकते हैं, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, दैट का यूज कर देंगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है हैज इट इज लिख दीजिए, स्टार्स साइन एट नाइट, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब वाले सेंटेंस भी आप देखिए, प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, कहावत। ऐसी कहावत जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, द फॉर्च्यून्स फेवर्स द ब्रेव, इस प्रकार की कुछ कहावतें होती हैं। फिर होता है कि समय का इंतज़ार नहीं करता है, टाइम नॉट वेट एनीवन, इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होते हैं। फिर धीमा और लगातार चलने वाला क्या करता है, हमेशा जीत जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या मानेंगे, हम प्रोवर्ब मानेंगे, कहावत मानेंगे। जैसे स्लो और धीरे चलने वाला क्या करता है, हमेशा रेस जीतता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, देखिए प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल सेड, सेड का सेड रहने दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आगे, तो सेड में कोई आप चेंज नहीं करेंगे, दैट लगा दीजिए। स्लो सेंटेंस को एज इट इज दैट लगाकर कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। बहुत ईजी है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है एस्ट्रोलॉजर सैड टाइम एंड टाइड नेवर बैड टू एनीवन, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जो समय है और बंधन है वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये एक प्रोवर्ब वाला सेंटेंस है, एक कहावत वाला सेंटेंस है, और इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, इसके टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है। बस इतना सा आपको मेमोरीज में रखना है। एस्ट्रोलॉजर, तो कैसे बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे चेंज करेंगे, सेड को सेड रहने दीजिए, इन्वर्टेड कोमाट अगर आप दैट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड टाइड एज इट इज़ लिख दीजिए, और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हुआ इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं एक्सेप्शन वाले सेंटेंस को। तो कुछ एग्जांपल और समझते हैं इसके, कुछ ऐसे जो अक्सर
पेपरों में पूछे जाते हैं। देखिए सी सैड, कुछ एग्जांपल समझना हमें। सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये एक कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये गॉट क्या है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जब हमारा पास्ट सिंपल होता है, सेकंड फॉर्म होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दिया हो तो हम पास्ट सिंपल को किस में चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार के सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ता है। तो ये एक एक्सेप्शन वाले सेंटेंस हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया को जो आज़ादी मिली थी वो 1947 को मिली थी, तो वो पहले भी मिल चुकी थी, तो उस सेंटेंस को हम पास्ट में ही कहेंगे न कि प्रेजेंट में कहेंगे। तो ये हमारे एक्सेप्शन वाले सेंटेंस है। इसको हम जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो आप सैड टू को तो चेंज कर सकते हैं, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज कर देंगे। एंड इंडिया एक प्रॉपर नाउन है इसलिए हम आई को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी मिली, कब मिली, 1947। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार से हम एक्सेप्शन वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। कुछ कोटेशन को भी समझ लेते हैं, जैसे गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, नॉन वायलेंस is true। एक सच्चा गुण है। देखिए नॉन वायलेंस इज अ ट्रू, तो ये क्या है, कोटेशन है। या फिर जैसे गांधी जी का छोड़िए, आप सुभाष चंद्र बोस का दे लिख लीजिए। सुभाष शेड, सुभाष ने कहा, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये प्रकार का सेंटेंस है। सुभाष सेड, सुभाष ने कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कोटेशन है। कोटेशन को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसको हम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में रखते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें आप टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हैज इट इज लिखेंगे। सिर्फ हम दैट लगाएंगे और दैट लगाकर आपको कुछ भी नहीं करना है, हैज इट इज सेंटेंस लिख देना है। इस प्रकार से हम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में जितने भी सेंटेंस आते हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो समझ में आया आपको एक्सेप्शन वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेप्शन में आने वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।